अध्यापक वो है जो अध्याय का विषयगत हमें ज्ञान कराता है। एक शिक्षक वो है जो विषयगत ज्ञान कराने के साथ साथ उसके अंदर के तथ्यों को समझाता है, और एक गुरु वो होता है जो हमें अपने से आगे ले जाने की अपेक्षा रखता है। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरो करो उबार। हे ईश्वर, हे परवरदिगारे आलम, यदि आपने मुझे ये कर्तव्य दिया है कि मैं समाज के लिए उपयोगी हो सकूं, तो उसके लिए मुझे आपने शक्ति जो दी है उसके आधार पर मेरी समाज से प्रार्थना है कि वो मुझे शिक्षक नहीं, अध्यापक नहीं, गुरु नहीं, वरन एक छात्र, एक शिष्य और एक विद्यार्थी के रूप में ही ले। कारण कि हर व्यक्ति जीवन में अगर कहीं कुछ सीखता है तो तब जब उसके अंदर सीखने की प्रबल इच्छा होती है। जिस व्यक्ति में सीखने की प्रबल इच्छा होती है वो लोग बच्चों से भी सीखते हैं। जैसे मैं 72 प्लस में अगर कुछ सीख पाया हूं तो मेरी एक विद्यार्थी हैं डॉक्टर अपर्णा शर्मा, जो ट्रूली अपने टीचिंग प्रोफेशन के लिए डिवोटेड है। ठीक ऐसे ही अगर मैं अपने विद्यार्थियों में पाता हूं तो एक है डॉक्टर भारतेंदु पांडे संस्कृत की, जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह भली भांति वैसा किया है जैसा कि मैंने उनके पिताश्री से वायदा किया था कि उनका बच्चा उन ऊंचाइयों को उस समय छुएगा जब मैं 75 साल का हूं और वो 45 साल का होगा, एंड दैट ही हैज डन। तो आई ओ टीचर्स डे, गुरु पूर्णिमा टू दीज चिल्ड्रन ऑफ माइन, मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। इन द सेम वे, अगर मैं किसी लोगों को नोबल पाता हूं, ग्रेट पाता हूं और पाता हूं कि उनसे कोई प्रेरणा ले सकते हैं, तो मेरे एक अच्छे बड़े भाई, दोस्त और सही अर्थों में गुरु हैं डॉक्टर कर्नल मल्होत्रा सर, जिन्होंने पूरे जीवन एजुकेशन में बिताया और उनका मेरा संपर्क 2003-04 में आर्मी स्कूल में हुआ, और आज तक मैं अगर किसी को फोन करता हूं तो कहता हूं ब्लेस मी विद व्हाट यू हैव इन यू, एंड ही इज ओवर हैप्पी कि जब वो मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं तो वो उन्हें लगता है कि यस, कहीं पर अगर एनर्जी है, कहीं पर अगर फीलिंग है, कहीं पर अगर सेंटिमेंट्स हैं, तो वो मेरे को तारीफ भी करते हैं और कभी भी मेरी नेगेटिव्स को नहीं बताते। कहते हैं वो तो व्यक्ति को धीरे धीरे स्वयं समझ में आ जाते हैं। ऐसे ही डॉक्टर वेद प्रकाश वर्मा हैं जो 87 प्लस हैं, लेकिन आज भी वो एक अच्छे लेखक हैं, वो एक अच्छे अध्यापक हैं और एक अच्छे मानव हैं। ऐसी सब विभूतियों को जो देश हित में, समाज हित में गुरु का काम कर रहे हैं, अर्थात लोगों के अंधकार को प्रकाश में बदलने का प्रयत्न और प्रयास कर रहे हैं, अज्ञानता को ज्ञान में परिभाषित कर रहे हैं और परिलक्षित कर रहे हैं, बदल रहे हैं, उन सभी गुरुजनों को, वो कहीं भी हो, किस भी स्थिति में हो, यदि वो अपने कार्य में संलग्न है और उन्हें ख्याति की भी अपेक्षा नहीं है, उन सभी को नमन, उन सभी को प्रणाम। साथियों, इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि एक अध्यापक वो है जो अध्याय का विषयगत हमें ज्ञान कराता है। एक शिक्षक वो है जो विषयगत ज्ञान कराने के साथ साथ उसके अंदर के तथ्यों को समझाता है, और एक गुरु वो होता है
जो हमें अपने से आगे ले जाने की अपेक्षा रखता है। ठीक ऐसे ही छात्र हमेशा छात्र बनता है एक उस गुरु का, शिक्षक का, अध्यापक का, जिससे उसने शुरू से आखिर तक ज्ञान प्राप्त किया होता है। ठीक इसी तरह से एक विद्यार्थी जो विद्या की अर्थ ही नहीं निकालता, बल्कि विद्यार्जन से समाज को लाभान्वित करते हुए स्वयं को भी धन्य समझता है कि वो जीवन में कुछ कर सकता है। इसी तरह से जैसे छात्र है, विद्यार्थी है, ठीक इसी तरह से जीवन में गुरु से ग्रहण शिक्षा को शिक्षार्थी समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। मेरे रोजमेरी में इस परिवार में 1968 से आज तक अनेक मानव, अति मानव संपर्क में आए और उन्होंने अपना ही जीवन देश के लिए समर्पित नहीं किया, औरों को भी प्रभावित किया। वो ऐसे विद्वान जन हैं कि जिन पर हमें नाज है, जो हमेशा कहते हैं क्या, टीचर्स डिलाइट इन सिंपल थिंग्स and mirth that has no bitter springs, forgiveness free of evil done, and love to all mankind neath the sun. ऐसे विद्यार्थी जो हमेशा एक ही प्रार्थना करते हैं कि teach us the strength that cannot seek by deed or thought to hurt the weak, that under thee we may possess a person's strength to comfort a person's distress. बार बार ऐसे विद्यार्थियों को, जो शिक्षार्थी हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, लोगों का बौद्धिक और मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास कर रहे हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि वो सभी इस लक्ष्य में लगे रहेंगे। धन्यवाद।